हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप गणित सीखना चाहते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको गणित सिखाने की पूरी ठान ली है। ओके, और निश्चित रूप से इस चैनल के थ्रू आप बहुत सारा सीख सकते हैं, गणित कैसे सॉल्व करते हैं, अर्थमेटिक स्पेशली। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। इसके लिए दो विधि हैं हमारे पास। पहला है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, एंड सेकेंड इज डिवीजन मेथड, इट इज़ कॉल्ड इन हिंदी भाग विधि। ओके, तो ये डिवीजन मेथड का यूज और अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों ही इसके लिए ईजिएस्ट है। आप जिसके माध्यम से इसको ज्ञात करना चाहते हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं। दरअसल अगर आपके पास संख्याएं छोटी हो तो आप गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्या है तो भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, इससे पहले एलसीएम और एचसीएफ क्या है डिटेल में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन, मेरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डीपली आपको बताया है। ओवरऑल मैं आपको यहाँ पर छोटा सा जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जब हम कोई भी संख्या सोचते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास 12 है एक संख्या और 6 है दूसरी संख्या। अब इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसी संख्या सोचते हैं जो बड़ी से बड़ी संख्या हो, है ना, एक बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को विभाजित करे। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इसके लिए क्या हो जाएगी, 6 होगी। ठीक है, क्योंकि 6 को भी डिवाइड करेगा, है ना, और ये 12 को भी डिवाइड करेगा, तो 6 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इन दोनों में फैक्टर भी है 6 और एक बड़ी से बड़ी संख्या भी है जो इन दोनों को विभाजित करेगा। तो यही इसका डेफिनेशन है। ये इस उदाहरण के माध्यम से आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। ओके, अब हम चलते हैं इसकी अभाज्य गुणनखंड विधि की ओर और सीखते हैं कि कैसे इसको ज्ञात किया जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 144, 180 और 108। इन तीनों संख्याओं का हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। ओके, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 144 है और 180 है और 108 है, इन तीनों का हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे बड़ी संख्या है तो समझ में नहीं आता है जल्दी से, लेकिन अगर छोटी संख्या हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं कि 27 हो, तो इसका गुणनखंड हमको तुरंत पता कर सकते हैं कि 3 तिया 9 तिया 27, 3 बार 3 इंटू 3 लिख देंगे तो पता चल जाएगा। इसी प्रकार 24 है तो ठीक है, 2 दूना 4, 4 6 24, है ना, तो 2 दूना 4 तिया 12, दूनी 24, ऐसे भी हो सकता है। तो ये इसका हमको इजी एकदम शॉर्ट जल्दी ही पता चल जाता है इसका गुणनखंड क्या होगा। लेकिन हमारे पास बड़ी संख्याएं हैं, जैसे कि आप यहाँ मोबाइल पर देख सकते हैं कि 144 है, तो ऐसा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 144 पहले लिखेंगे। ओके, 144 लिखने के बाद इसको हम डिवीजन मेथड से जैसे करते हैं उसी टाइप से इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 हो गया, 72 आ गया हमारे पास। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सम संख्या है, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, आ गए हमारे पास 36। अब 36 आ गए, 2 एकम 2, 8 16, 18 दूनी 36 होता है। अब 2 9 18 होता है। अब 3 तिया 9 होता है। ओके, अब फिर 3 एकम 3 होता है। तो ये जो हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुआ, ये वाला, यही इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पर इसको दिया गया है, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार है 2 का गुणा, उसके बाद 3 गुणा 3 जो कि इससे मैच करता है। तो यही इसका गुणनखंड है। ठीक है, इस गुणनखंड को यहाँ पर लिख लेंगे। सिमिलरली आपको सभी संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करके उसके सामने में लिख लेना है, जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है। ओके, तो इसी तरह से ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, इसका 108 का गुणनखंड ये और 180 का गुणनखंड ये हो जाए। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ 108 है। हाँ सही है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 144, 180 और 108 तीनों संख्याएं का है। ओके, तो इसी तरह से गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हमको क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन सा कॉमन है। ठीक है, कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो 2 है ये तीनों में दिख रहा है, ये 2 है ये तीनों में दिख रहा है, जो कॉमन है उसी को लिखना है। तो यहाँ पर 2 एक बार 2 आया, फिर दूसरा बार भी 2 है जो तीनों में है, 2 गुणा 2 लिखेंगे, फिर गुणा लिखेंगे
अब यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, मतलब 3 तीनों में है, इसलिए फिर एक और गुणा 3 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एक गुणा 3 और लिखेंगे। ओके, अब और कोई संख्या नहीं बचा। ठीक है, ये 2 तो है ही नहीं, अगर इसको लिख देंगे तो यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो और कोई भी संख्या तीनों में नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ है ही नहीं, तीनों में कॉमन है ही नहीं। तो इतने जो संख्या है उसको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना 4 या 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका HCF होगा। क्या होगा? HCF होगा। तो 36 एक ऐसा संख्या है जो 144 को, 180 को और 108 को डिवाइड करता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं 15, 20 एंड 25, 15, 20 और 25 हैं। ठीक है, अब इसमें से 2 तरह से सीक्वेंस से हम भाग दे सकते हैं एक दूसरे को, या तो सबसे बड़ा से छोटा की ओर या सबसे छोटा से बड़ा की ओर। ठीक है, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है? हमारे पास 15 है। 15 से हम किसको भाग देंगे? 20 को, क्योंकि इससे छोटा सा बड़ा इससे बड़ा है। और सबसे बड़ा कौन संख्या? 25। 25 को बाद में भाग देंगे। अब देखिए इसका क्या करेंगे, 15 है यहाँ पर, तो 15 से जब 20 को भाग देंगे तो 15 एकम 15 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या? शेषफल में क्या बचेगा? 5 बचेगा। अब इस 5 से ये जो भाजक है ना, इस भाजक को डिवाइड करेंगे। ओके, अब इस डिवाइड करेंगे तो इसको लिखेंगे 15 को यहाँ पर और 5 तिया 15। ओके, 5 तिया 15 बचा क्या हमारे पास? कुछ नहीं। तो ये जो भाजक है 5, अब इस 5 से हम फिर ये जो बचा हुआ संख्या है ना 25, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये तो आप देख के ही बता पाओगे कि 5 पचे 25 होता है, तो 5 पचे 25 से कट जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 25 लिखो यहाँ पर और इसको 5 से भाग दे दो, 5 पचे 25, बचेगा क्या? कुछ नहीं, है ना। तो ये जो 5 हमको भाजक के रूप में जो प्राप्त हुआ, यही इसका HCF है। किसका HCF है? ये जो 15, 20 और 25 का। ठीक है, 5 एक ऐसी संख्या है जो बड़ी से बड़ी है और जो 15, 20 और 25 को डिवाइड करता है, यही इसका डेफिनेशन होता है। आप चाहें तो इसका सीक्वेंस को उल्टा कर दीजिए, है ना। सबसे जो बड़ी संख्या उससे थोड़ा छोटी संख्या से उसको डिवाइड कीजिए, मतलब 25 को आप डिवाइड कीजिए किससे? 20 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 20 एकम 20, हमारे पास बचा क्या? 5, है ना। अब 5 से फिर इसको किसको डिवाइड करना है? 20 है जो यहाँ पर, 20 को डिवाइड करना है। ओके, ये प्रोसेस तब तक अपनाना है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 25 से जब हम 20 माइनस किए तो शेषफल 0 नहीं हुआ। ठीक है, 25 से 20 माइनस हुआ तो शेषफल क्या है? 5। अब इस 5 से हम इस 20 को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 चौके 20, कितना आ गया? 5 चौक 20 आ गया यहाँ पर, ये 5 चौके 20। अब 20 में से 20 गया तो 0। अब यहाँ ख़त्म हो गया, डिवाइड करना ख़त्म हो गया, मतलब ये 25 और 20 का तो हो गया, बचा है हमारे पास कितना? 15। फिर इस 15 को हम डिवाइड करेंगे किससे? ये जो भाजक है उससे, तो 5 तिया 15। ठीक है, तो 5 तिया ये 15 आ जाएगा और बचेगा हमारे पास कुछ नहीं। तो ये जो 5 है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, बड़ा से छोटा की ओर डिवाइड कर सकते हैं और छोटा से बड़ा की ओर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, मैं आपको उसको भी बता देता हूँ एक बार। इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाग विधि में हमारे पास 3 संख्याएं दी गई हैं। कौन कौन सी संख्या है? 144 है, 108 है और 180 है। ठीक है, हमारे पास 3 संख्याएं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, 144, 108 और 180। आप चाहें तो 2 तरीके से इसको चल सकते हैं। मैं जैसे आपको बताया, बड़ा से छोटा की ओर भाग दे के देख सकते हैं या छोटा से बड़ा की ओर देख सकते। तो चलिए मैं इसको आपको थोड़ा उल्टा बताता हूँ। यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 180 है, और उससे छोटी संख्या कौन सी है? 144 है। ठीक है, तो 180 को हम 144 से भाग देंगे, जैसे आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो 144 एकम 144 यहाँ पर माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा क्या? 36। 36 शेषफल 0 नहीं हुआ, इसलिए हम इस भाजक को फिर यहाँ पर रखे, है ना, और उसको भाग दिए। तो 36 चौक 144 होता है। अब शेषफल क्या आ गया? हमारे पास 0 आ गया। अब जो 36 बचा है और हमारे पास एक संख्या बचा है 108, तो 108 को फिर यहाँ से 36 से अब भाग दे दो। ओके, तो 36 तिया 108 होता है। ओके,
तो बचेगा हमारे पास कितना, 0। मान लेते हैं कि यहाँ शेषफल 0 नहीं बचता, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ शेषफल बचा जाता, 50 बच जाता। तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर यहाँ पर 50 बचता तो इस 36 से फिर 50 को भाग देते और तब तक प्रोसेस करते जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। और आखिरी में जो भाजक बनता, मान लेते हैं आखिरी में भाजक x बनता, तो ये x इसका क्या हो जाता, HCF हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शुरू में ही हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया, पूरा शेषफल बच गया 0। तो 36 एक ऐसी संख्या है जो इसका HCF है। ओके, इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है 144, 108 और 180 का, आप चाहें तो छोटा से बड़ा की ओर भी करके देख सकते हैं, आंसर इतना ही आएगा। तो इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे महत्तम समापवर्त ज्ञात किया जाता है भाग विधि द्वारा और फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, कोई भी तरह का डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चलिए आपके लिए मैं एक होमवर्क असाइन कर देता हूं यहाँ पर, आप मुझे 36, 50 और 55 इसका HCF ज्ञात करके बताइए कि इसका HCF क्या होगा। ओके, इसका आंसर जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय जोहार।